सिया, विराट और आराध्या एक साथ बाहर निकले थे। कार में बैठते वक्त सिया जैसे ही आगे बैठने लगी, आराध्या तुरंत आकर विराट के बाजू वाली सीट पर बैठ गई। सिया थोड़ी सकपकाई, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप पीछे बैठ गई, वैशाली के साथ। विराट ने रियर मिरर से एक बार सिया को देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ जो कह नहीं रही थी, लेकिन छुपा भी नहीं पा रही थी। आइसक्रीम पार्लर पहुंचने पर सबने अपने अपने फेवरेट फ्लेवर मंगवाए, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम आई, आराध्या ने न केवल अपनी बल्कि विराट की आइसक्रीम भी खाने की जिद की। वो उसका कोन लेती, चखती और मुस्कुराकर कहती, याद है विराट, हमें कौन सी पसंद है? विराट भी हल्के से मुस्कुराया। वो दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और ये सब देखकर सिया का दिल किसी अनजाने दर्द से भरने लगा। वो अचानक उठी, अपनी आइसक्रीम पास की डस्टबिन में फेंकी और जाकर एक किनारे बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बेचैन। विराट तुरंत इसके पास पहुंचा। क्या हुआ सिया? उसने धीरे से पूछा। सिया ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं विराट जी, बस अच्छा नहीं लग रहा बाहर, इसलिए घर लौटना चाहती हूँ। विराट ने बिना कुछ कहे सबको वापस चलने को कहा। घर लौटकर सिया सीधे अपने कमरे में चली गई। उसका मन जैसे कुछ पूछ रहा था, कुछ जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने खुद से सवाल किया, मुझे क्या हो रहा है? क्यों आराध्या और विराट जी को साथ देखकर तकलीफ हो रही है? क्या मैं विराट जी से प्यार करने लगी हूँ? ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। विराट अंदर आया। उसकी आंखें सिया के चेहरे पर टिकी थी। क्या हुआ सिया? उसने पूछा। सिया ने जल्दी से अपनी सोच छुपा ली और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा था बाहर, इसलिए आ जाना चाहती थी। विराट उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया ने नजरें झुका ली। शायद कुछ एहसास धीरे धीरे जन्म ले रहे थे। दादी अपनी कुर्सी पर बैठी आंगन की ओर शांत नजरों से देख रही थी। चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। तभी कमरे में श्रद्धा, विराट की माँ, प्रवेश करती है। श्रद्धा, क्या हुआ माँ? आप इतनी चुप और परेशान क्यों लग रही हैं? दादी एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोलती, दादी, विराट को लेकर सोच रही हूँ। श्रद्धा, विराट क्या हुआ माँ? किस बात की चिंता है आपको? दादी थोड़ा उदास होकर, श्रद्धा तुम जानती हो इस घर का बड़ा बेटा ही इस खानदान का वारिस होता है, और अब तक न तो विराज की तरफ से कोई संतान की खबर है और न ही विराट और सिया के बीच सब कुछ ठीक है। श्रद्धा परेशान होकर, माँ मैं बात करूंगी विराट से, वो और जानवी शायद थोड़ा समय ले रहे हों। दादी सख्ती से, नहीं श्रद्धा, अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है। मैं चाहती हूँ कि इस घर का वारिस मेरी आंखों के सामने हो। अगर विराट और सिया के बीच सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं खुद विराज के पास जाकर रहूंगी, लेकिन जानवी और विराज के रिश्ते में मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। श्रद्धा धीरे से, माँ मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जानवी तो पूरी कोशिश करती है इस रिश्ते को निभाने की। दादी गंभीर होकर, तुम बहुत भोली हो श्रद्धा, तुम्हें लगता है विराज इतनी आसानी से जानवी को स्वीकार करेगा? भूल गई हो क्या, हमने उसकी शादी जानवी से उसकी मर्जी के बिना करवाई थी। एक जिद्दी इंसान को जबरदस्त बांधोगे तो वो कभी चैन से नहीं जिएगा और ना जीने देगा। श्रद्धा खिड़की के पास खड़ी थी। धूप की हल्की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी पीछे से दादी की आवाज आई, क्यों चिंता में डूबी हो श्रद्धा? श्रद्धा धीमी आवाज में बोली, माँ क्या मुझसे गलती हो गई? मुझे लगा था कि जानवी जैसी लड़की ही विराज को संभाल सकती है, इसलिए उनकी शादी करवा दी, लेकिन अब। दादी गहरी सांस भरते हुए पास आकर बोली, तू विराज को नहीं जानती क्या? वो जितना सुलझा हुआ दिखता है उतना ही जिद्दी भी है। श्रद्धा ने धीमे स्वर में कहा, पर माँ मैंने तो देखा था, विराज ने जानवी को अपनाया था, मुझे लगा था अब सब कुछ ठीक है। दादी ने श्रद्धा की ओर देखा, फिर कहा, मुझे नहीं लगता सब कुछ ठीक है। मैंने जानवी की आंखों में वो चमक नहीं देखी जो एक नई दुल्हन की आंखों में होनी चाहिए। उसकी आंखों में सिर्फ एक गहरी उदासी थी, शायद कोई ऐसा दर्द जिसे वो कह नहीं पा रही। विराट अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसकी आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे में कहीं खोई हुई थी। होठों पर हल्की सी एक कुटिल मुस्कान थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, दादी को लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने आराध्या को यहाँ क्यों बुलाया है। विराट की आंखों में एक अजीब चमक थी।
मुझे पता था जब दादी को लगेगा कि सिया मुझसे दूर हो रही है तो वो हमें फिर से करीब लाने की कोशिश जरूर करेंगी, पर ये नहीं सोचा था कि वो आराध्या को यहाँ बुलाएंगी। वो मन ही मन मुस्कराया। आराध्या का मेरे पास आकर सिया के सामने इतने अपनापन से बात करना, ये सब सिर्फ दादी की प्लानिंग है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ सिया चाहिए, और अब बहुत जल्द सिया तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, फिर तुम खुद कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। उसी वक्त आराध्या विराट के स्टडी रूम में आई। विराट, क्या कर रहे हो? चलो ना, गार्डन में चलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। विराट मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। सिया अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उसकी नजर गार्डन में पड़ी। वह देखती है विराट और आराध्या हंसते हुए बातें कर रहे थे। ये देख सिया का दिल हल्का सा कांपा। वो धीरे धीरे गार्डन की ओर चल पड़ी। विराट जी, आप सोने नहीं आए? सिया ने धीमे स्वर में पूछा। आराध्या मुस्कुराकर बोली, मुझे थोड़ी वॉक करनी थी, तो सोचा विराट को भी साथ ले लूं। फिर वो विराट की तरफ देखकर बोली, अब बहुत नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। आराध्या वहां से चली जाती है। अब गार्डन में सिर्फ विराट और सिया थे। विराट ने आसमान की ओर देखा और कहा, मौसम कितना अच्छा हो गया है ना? सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, बहुत प्यारा लग रहा है। तभी तेज हवा चलने लगी। सिया का पल्लू उड़ने लगा और अगले ही पल बारिश शुरू हो गई। सिया बारिश में भीगने लगी और विराट को भी खींचते हुए बोली, देखिए ना विराट जी, कितना अच्छा लग रहा है ये मौसम। तभी उसका पैर फिसलने लगा, लेकिन विराट ने तुरंत उसे थाम लिया। वो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। बारिश की बूंदें उनके चेहरे से बह रही थी। विराट ने सिया के भीगे बालों को पीछे किया। सिया उसकी आंखों में देखती रह गई। तभी तेज बिजली चमकी। डर के मारे सिया अचानक विराट से लिपट गई। विराट ने भी उसे अपनी बाहों में कस कर भर लिया। उस पल बस बारिश थी, सन्नाटा था और दो दिल जो एक हो चुके थे। बारिश की धीमी बूंदें अब भी आसमान से बरस रही थी। सिया बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, पर आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति थी। विराट जी, बहुत रात हो गई है, हमें अब सो जाना चाहिए, सिया ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्का सा संकोच था, पर तभी विराट पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आज बस तुम्हारे साथ ऐसे ही भीगने का मन है, सिया। उसकी आंखों में कोई मासूम ख्वाहिश तैर रही थी। सिया हल्का सा मुस्कुराई और फिर दोनों कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही सिया को छींकों ने घेर लिया। विराट ने चिंतित स्वर में कहा, जाओ कपड़े बदल लो, तुम्हें सर्दी लग रही है। सिया चुपचाप अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सूखे कपड़ों में लौटी तो देखा विराट हाथ में एक कप लिए खड़ा था। ये लो काढ़ा, पी लो, सर्दी कम हो जाएगी। सिया ने कप की तरफ देखा, फिर मुंह बनाते हुए बोली, ये बहुत कड़वा होगा, मुझे नहीं पीना। विराट उसके और पास आया और कप उसके होठों तक ले गया। पियो, नहीं तो सर्दी और बढ़ जाएगी। सिया ने मुंह बनाते हुए घूंट लिया। इतना कड़वा, उफ! पर विराट उसे देख मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे काढ़े की गर्माहट ने उनके बीच की दूरी भी कम कर दी। विजय रंधावा अपने आलीशान ऑफिस में फाइलों में व्यस्त था। तभी दरवाजा खुला और उसके चाचा रंजीत अंदर आए। विजय चौंकते हुए, चाचा जी आप यहाँ? रंजीत गंभीर लहजे में, क्या करूं विजय, अब तक तूने अपने पापा मम्मी की मौत का बदला नहीं लिया उस सिद्धार्थ सिंगानिया से, और अब वो विराट सिंगानिया, उसने एक और बड़ा प्रोजेक्ट तेरे हाथ से छीन लिया। विजय का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में गुस्सा उभर आया। विजय, बहुत जल्दी मैं सिंगानिया परिवार को सबक सिखाऊंगा। अभी कुछ पैसे निकालने हैं, आपको साइन चाहिए थे ना? रंजीत, हाँ बेटा, ये चेक साइन कर दे। विजय चुपचाप चेक पर साइन कर देता है। रंजीत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। रंजीत मन ही मन, तू तो मेरा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है विजय, बस एक बार तू शादी कर ले, फिर तेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी, तुझे भी रास्ते से हटा दूंगा। विजय अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। विजय धीरे से बड़बड़ाते हुए, बहुत हो गया, अब वक्त है सिंगानिया परिवार को उनके किए की सजा देने का। उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है। सेक्रेटरी, सर ये रिपोर्ट उस डिटेक्टिव ने भेजी है। विजय, रख दो मेज पर। विजय रिपोर्ट पढ़ता है और एक नाम पर उसकी नजर टिक जाती है, सिया। विराट सिंगानिया और सिया। वह तुरंत डिटेक्टिव को फोन लगाता है। विजय, सिया नाम की इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो। विराट अपने कमरे में आता है।
सिया खिड़की के पास बैठी थी। विराट मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठता है। विराट, क्या सोच रही हो? सिया, मैं वापस ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। विराट कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, विराट ठीक है, कल से मेरे साथ चलो। शाम की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। विराट अपने स्टडी रूम में बैठा किसी फाइल में डूबा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। हाँ अर्जुन, उसने कॉल उठाते हुए कहा। फोन के उस पार से अर्जुन की आवाज आ। कैसा है तू भाई? विराट मुस्कुराया। ठीक हूँ यार, तू सुना? सब ठीक है, बस काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए तुझसे मिल नहीं पाया इतने दिन। चल आज क्लब में मिलते हैं शाम को। ठीक है, विराट ने कहा, और राज को भी बता देना, उसे भी बुला लेते हैं। डन ब्रो, अर्जुन ने जवाब दिया और कॉल कट हो गई। इधर सिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी आराध्या कमरे में आई। सिया, आज तू मेरे और वैशाली के साथ बाहर चलेगी ना? सिया चौंकी। बाहर? पर कहाँ? तभी वैशाली भी पीछे से बोल पड़ी, भाभी हम तीनों बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, आपको तो बस भैया से कहना है कि जा रही हो। सिया थोड़ी झिझकी, फिर बोली, ठीक है, मैं विराट जी से पूछ कर आती हूँ। सिया धीरे धीरे विराट के स्टडी रूम की ओर बढ़ी। वो अंदर गई और हल्के स्वर में बोली, विराट जी, मैं आराध्या और वैशाली के साथ बाहर जा रही हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? विराट ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर अचानक उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हूँ मेरी जान? आराध्या ने तो नहीं बताया। सिया थोड़ी सकपकाई। उन्होंने कहा कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। विराट की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन उसके लहजे में वही अधिकार था। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन फोन ऑन रखना और टाइम से वापस आ जाना। सिया ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। विराट वही बैठा रहा, पर उसकी आंखों में कुछ ठहरा हुआ था, जैसे जाने की इजाजत दी है, लेकिन निगरानी रखना नहीं भूलेगा। क्या पहन लिया तुमने? आराध्या ने जैसे ही सिया को साड़ी में देखा, वो हैरान रह गई। सिया धीरे से मुस्कुराई, बोली, साड़ी पहनी है मैंने। लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं मैडम, जहां हम जा रहे हैं वहां साड़ी नहीं, स्टाइल चलती रहे, चलो मेरे साथ। वो सिया को घसीटते हुए कमरे में ले गई और एक शॉर्ट फ्रॉक उसकी तरफ बढ़ाया। जो घुटनों से भी ऊपर थी। सिया की आंखें खुली की खुली रह गई। आराध्या, ये तो बहुत छोटा है। आराध्या हंसी। कभी कभी बदलाव भी जरूरी होता है मिसेस सिंघानिया। थोड़ी झिझक के बाद सिया ने वो ड्रेस पहन ली। कुछ ही देर में आराध्या, सिया और वैशाली तीनों क्लब की चकाचौंध भरी दुनिया में दाखिल हो चुके थे। सिया की आंखें चारों तरफ की तेज लाइट्स और धमाकेदार म्यूजिक से चौंक गई। ये क्लब है? हाँ, और आज तुम यहाँ डांस करने आई हो। चिंता छोड़ो और बस एंजॉय करो। आराध्या और वैशाली डांस फ्लोर पर नाचने लगी और धीरे धीरे सिया भी उनके साथ झूमने लगी। दूसरी तरफ क्लब के वीआईपी सेक्शन में विराट अपने दोस्तों अर्जुन और राज के साथ बैठा था। राधिका के बारे में कुछ पता चला? विराट ने गहरी आवाज में पूछा। अभी तक नहीं, अर्जुन बोला, पर जल्दी कुछ मिलेगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तेरी और सिया की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? विराट ने हल्की सी सांस छोड़ी। ठीक है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे डांस फ्लोर पर गई और वो वहीं ठहर गया। एक लड़की स्टेज लाइट्स के बीच नाच रही थी। पहले तो विराट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो चेहरा साफ देखा, वो सिया थी। उसके करीब एक अजनबी लड़का सिया के साथ डांस करने की कोशिश कर रहा था। सिया बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा था। विराट की आंखों में आग जल उठी। बिना कुछ कहे वो नीचे उतरा। भीड़ को चीरता हुआ सीधा सिया के पास पहुंचा। उस लड़के को जोर से धक्का देकर दूर किया और सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। सिया चौंकी। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो विराट था।